बेशक 11 जून की कार्रवाई में कालकाजी में मौजूद भूमिहीन कैंप ध्वस्त हो गया हो, लेकिन झुग्गीवासी अभी भी उसके आसपास ही घूमते दिख जाते हैं। कई इस मलबे में से अब भी अपना सामान निकालते दिखते हैं, तो कई बार बार यहाँ आते हैं अपने कागज लेकर कि शायद कोई उनकी बात सुन ले। साथियों, इस वक्त मैं भूमिहीन कैंप में मौजूद हूँ। भूमिहीन कैंप पर डीडीए ने 11 जून को बुलडोजर चलाए थे और पूरा भूमिहीन कैंप ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे वो रह रहकर यहाँ आते हैं और इस उम्मीद में कि शायद सरकार उनकी सुनेगी। उनकी आंखों में आंसू हैं और उन्हें बहुत तकलीफ है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? सुनवाई नहीं है, बात सोच। क्या नाम है आपका? हमरा अस्तुर्ना गुप्ता नाम। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रही थी? 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल से रह रही हाँ। हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहिए कि रात में कहीं बुलडोजर चलता है, रात में किराया पर मकान मिल जाएंगे, मेरे बच्चों दब के दवाई करने के देंगे पैसा। है इतना उनका पावर हो गया कि ऐसो जीत लिया। रेखा गुप्ता हो गए तो बड़का हो गए आज कि सब जुगी तोड़वा दिया। है ये बताओ, तुम्हारे बच्चे हो कि ना, ओकरा बच्चे हो कि ना, इसे घर में बैठे लोग उनका बच्चे हो कि नहीं है? कोई पूछने नहीं आया सरकार की तरफ से? कहा ना, कभी पूछने नहीं आए। सोवे था, सबको काम कर करके आए थे। इतनी पुलिस लगा दी कि हम लोगों को अंदर आने का मौका भी नहीं दिया। इतनी पुलिस लगा दी, जबकि पुलिस लेडीज से पुलिस थी, वो भी गाली दे रही थी। इतनी मतलब गाली दे रही थी, बहुत लगा दिया। हाँ, वो पुलिस के भेज रहे कि गाली देने के लिए। पढ़ लिया लिख लिया हम लोग है तो हम लोग की इज्जत नहीं है। बन गए, पुलिस बन गए था। पुलिस तो डंडे लेके लखेद रहा था सबको मारने के लिए। हाँ, हम लोग का घर टूट गया, हम लोग इधर ही बिखरे पड़े हैं, कोई पूछने नहीं आता है नेता से। कैसे आपका घर टूटा, उसके बाद आप कहाँ रह रहे हैं? हम कहाँ रह रहे हैं? कोई रिश्तेदार के घर है, जवान लड़की लेके कहाँ जाएंगे? कोई रिश्तेदार के घर है, कोई रोड में पड़ा है, कुछ लोग में पड़ा है, कहाँ जाएंगे? इतना जल्दी हम लोग के पास पैसे नहीं है। हम लोग कोठी में काम करते तो काम उतना ही करते, 2-3 हजार का काम तो 10 हजार का 8 हजार का घर का किराया मिलता है। तो हम लोग 3 हजार 4 हजार कमाने वाला तो खाएंगे कि घर किराए में लेंगे। अच्छा, आज आप ये कागज लेके आई हैं, क्या क्या उम्मीद कर रही हैं? अब उम्मीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब रेखा तो कभी नहीं आई, कोई नेता नहीं आते हैं, कोई नहीं पूछने आता है। जाए दिन घर टूट रहे थे, सब रोड पानी के लिए तरस रहा था, एक टैंकर नहीं आया। हाँ, कोई तोड़ कर कोई मिलने नहीं आया? कोई नहीं आया मिलने। कुछ पानी जाए, कुछ भी लेने जाए तो हम लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए बताइए? हम लोग बहुत परेशान है। हाँ, जवान बेटा बेटी लेके आदमी कहाँ जाए बताइए? तो यहाँ आप ये एक बार देख लीजिए कितना पुराना है। अच्छा, देखिए पुराना है, बताओ। अच्छा, देखिए सारे कागज होने के बावजूद भी जो है इनको बेघर कर दिया गया और तकलीफों में डाल दिया गया। ये बहुत दुखद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिट्ठू है। मिट्टू जी, आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ मैं 20 साल से रह रही हूँ। 20 साल से? अब मेरे पापा दादा जो हैं वो रह रहे थे। मैं 20 साल हो गए शादी को, 20 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पे। और 5 बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ रहूँ, जवान बेटी कहाँ रखूँ, यहीं रह रही हूँ जो है तिरपाल तान के। अच्छा, तिरपाल तान के रह रही हैं? हाँ, यहीं पे। जी जी। अब मैं कहाँ जाऊँ, सरकार कोई सुनी नहीं रहा है। पानी लेने जाओ तो पुलिस वाला पानी लेने नहीं, दोबारा चले जाओ तो आने नहीं दे रहा था यहाँ पे। अंदर घुसने नहीं देता? नहीं, घुसने नहीं दे रहा था उस दिन, अच्छा, जिस दिन टूट रहा था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है मेरी। 5 बच्चे कहाँ लेके जाऊँ मैं? अच्छा, तो आप यहीं टेंट में रह रहे हैं तब से? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं। यहीं पे रह रहे हाँ। हैं। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। भूमिहीन कैंप में हमें ऐसे भी कई लोग मिले जो यहीं पैदा हुए और अब बूढ़े हो चुके हैं। वो कागज दिखाकर पूछते हैं कि उनके पास तो उनके पिता का भी कागज है, आखिर उन्हें क्यों उजाड़ दिया गया? हम अब क्या करेंगे? हेलो सर, ये आपके है क्या? ये मेरे पापा गुजरे यही, ये मेरे मम्मी यही गुजर गए। ये रहा, और ये मेरा, सब दिखाओ आप, ये मेरा है, ये मेरे पापा का यही गुजर। ये मेरा नाम हरदास B 171, ये मेरे पापा का यही गुजर गया। ये मेरा मम्मी का यही गुजर गया। ये मेरा 50 साल से हूँ, ये कॉलोनी बनी भी नहीं थे तब हूँ, बड़े हो गए पैदा। ये कॉलोनी बनी भी नहीं थे तब से हूँ। अंकल जी, आप ये देखो, पूछिए जो बेरोजगार है, जिसका घर मिला है,
वो उनको मिल गया है, जिसका नहीं मिला उनको भी नहीं तोड़ा मिला। जा रहा है। उनका भी तोड़ा जा रहा है। सर हमें मिले एक मिनट उनका भी तोड़ा जा रहा है। कहाँ मिला? हाँ जी हाँ। कहाँ मिल रहा है? आप ही रहते हो? हाँ जी सर। क्या कहना चाहते हैं? हम जो एक मिनट जो बेर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। ठीक है, बताइए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो बेरोजगार है, जो अदर बेरोजगार है, जिसको मिल रहा है उनको तो मिल ही रहा है, और जो इसका नहीं मिला है उनका भी तोड़ा जा रहा है, तो वो आगे कहाँ जाएंगे? इतना नेता लगातार आ रही हैं और भूमिहीन कैंप वाले इस उम्मीद में उनकी ओर दौड़ते हैं कि शायद वो ही उनकी आवाज बन जाएं। उनके बाद यहाँ आम आदमी पार्टी से नेता विपक्ष आतिशी मरलेना भी आ चुकी हैं। उनके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी यहाँ का दौरा किया, पर बड़ा सवाल ये है कि सरकार उनकी सुनेगी क्या, उन्हें क्या वो घर देगी? एक चीज मैं थोड़ा सा अपने साथियों को बताऊंगा कि शीशपाल जी इस मामले में बड़ी सेंट्रल भूमिका में है। अगर आप भूमिहीन का नाम लेते हैं तो ये पूर्व विधायक, इन्होंने लंबे वक्त तक इन कॉलोनियों के लिए काम किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। तो आप थोड़ा सा शुरुआती दौर में थोड़ा बता सकते हैं कि भूमिहीन कैंप और भी जो स्लम बस्ती हैं कालका जी के आसपास के लिए, वो कैसे पनपी, कैसे बड़ी हुई और उनका आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसमें? पनपी तो यहाँ पे पहले जब यहाँ होता था एक टॉकीज होता था, मैं तो यहाँ लोकल हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे सामने ही ये बने हैं, मेरे सामने ही गोविंदपुरी बनी है। यहाँ एक टॉकीज होता था, यहाँ कुछ झुग्गी थी तो वो तोड़ी तो वो यहाँ करके रहने लगे थे। शुरुआत तो यहाँ से, लेकिन इन सन की बात होगी, ये बहुत पुरानी बात है, जब विधानसभा भी नहीं बनी थी, ये पुरानी। फिर इन लोगों के लिए मैंने तुगलकाबाद गांव के सामने 30 एकड़ जमीन अलॉट करा दी थी। इनको 22.5 गज के प्लॉट मिलने थे। ये भूमिहीन कैंप के बारे में बात? हाँ, मैं भूमिहीन कैंप को कह रहा हूँ। भूमिहीन कैंप के लिए 30 एकड़ जमीन तुगलकाबाद गांव के सामने वहाँ अलॉट हो गई थी। सलम ने 9 करोड़ रुपया जमीन का डीडीए को दे भी दिया था। प्लॉट मिलने थे 22.5 गज के। मैं हार गया। हारने के बाद में जो भी एमएलए एमपी बने, उन्होंने इन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसकी वजह से इन लोगों को वहां पे प्लॉट ना मिल करके आज इनको घोंसले मिले। ये तो जानकारी के लिए बता दें कि भूमिहीन कैंप के जोगी वासियों का मामला काफी दिनों से हाई कोर्ट में चल रहा था। इसमें डीडीए एक पार्टी था। कोर्ट से फैसला डीडीए के पक्ष में आया और इसके बाद 11 जून को इस बस्ती को ढहा दिया गया।